और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म हुई है। एनडीए के सांसदों से मिले हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। पीएम मोदी ने उनको सम्मानित किया है। कल सुबह 11 बजे पर्चा भरेंगे राधाकृष्णन। एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में सांसदों के साथ सीपी राधाकृष्णन ने मुलाकात की है, जो कि उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी ने किस तरह से उन्हें सम्मानित किया है, तस्वीरों में भी देख सकते हैं। शॉल ओढ़ाकर, गुलदस्ता देकर उनका सम्मान किया गया है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव जो कि जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद हो रहा है, और इसको लेकर के कल नामांकन करेंगे सीपी राधाकृष्णन। उनके नाम का ऐलान किया गया है और एनडीए सांसदों की बैठक में उनका सम्मान किया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सम्मानित किया है। बड़ी खबर आ रही है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में बोले हैं पीएम। सिंधु जल समझौते पर कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को दिया गया। सिंधु समझौता जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्थगित कर दिया गया है, और इसको लेकर के राजनीति भी खूब हो रही है। और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि भारत के हिस्से का पानी इस समझौते के तहत पाकिस्तान को दे दिया गया। ईसी के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किया है और वोट चोर के नारे के साथ, बैनर्स के साथ नारेबाजी की गई है। बैनर पर चुनाव आयुक्तों की तस्वीर लगाई गई है। विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरह से विपक्षी पार्टियों ने सीधे सीधे चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से कल पहले चेतावनी दी थी और कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अब बाकायदा राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां यहां पर बैनर लेकर के और चुनाव आयुक्तों की तस्वीर के साथ वोट चोर लिखा हुआ है। और ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला जब चुनाव आयोग पर इस तरह से गंभीर आरोप लगाए गए हों और इस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया हो। हमारी पार्टी का स्टैंड है कि जो भी वोट चोरी हो रहे हैं, वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो और आपके वोट की छानबीन कर लो, ताकि ऐसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए वो अच्छा भी नहीं है। संविधान की हत्या है ये। आज जो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर आप अपडेट नहीं दिए 7 दिन में हम वो करेंगे, ये करेंगे। उनके पास एक हथियार है तो हमारे पास भी हथियार है, हम भी वो सुरक्षित रखे वक्त पे खर्च करेंगे। एसआईआर पर जवाब मिलना चाहिए विपक्ष को, वो सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? अगर सरकार को देखना ही है तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी 2 अलग चीजें हैं। सरकार शायद नक्षत्र देख करके ही एसआईआर पे बात करेगी। हमें उम्मीद है कि अब कई साइंटिस्ट एक्सपर्ट उनके पास होंगे, उनसे राय मशवरा लेकर के शायद नक्षत्रों को देख करके जल्दी बहस शुरू कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बिगड़ा हुआ केस, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त। वो जब मुसीबत में फंसता है उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आते हैं, उन्हीं पे आरोप लगा देता है। देख लीजिए अगल बगल पाकिस्तान, बांग्लादेश की हालत क्या है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचवर्षीय योजनाओं, दूरदृष्टि और आर्थिक नीतियों के कारण है। उन जो अपने पूर्वजों को गाली देता है ना आसमान की तरफ देख के, वो थूक उसी के ऊपर आता है। नेहरू से मुकाबला नहीं कर सकते मोदी जी। अपने अंदर की जो हताशा है वो मत निकालो। के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद विशेष करके कि ऐसा एक शख्सियत
बहुत ही सरल इंसान जिन्होंने जीवन भर देश और समाज के लिए सेवा दी है और अनेक राज्यों में गवर्नर के रूप में काम किए हैं और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। उनका परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए संसदीय दल के बैठक में राधा कृष्णन जी का जी